मौसम को लेकर खबरें अभी तक ने मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कम दबाव की लाइफ नॉर्थ का तरफ शिफ्ट होने से भारी बारिश आई। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में एक दो स्थानों को छोड़कर सामान्य बारिश होगी। ये देखिए। इसमें इस बार फिर से प्रकृति ने जो आपदा बरसाई है, प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। 4 स्थानों पर बादल फटने की सूचनाएं हैं। और अब मौसम आगे कैसा रहेगा, क्या वजह रही इस तरह की जो जिस तरह से इस बार प्रकृति खेल खेल रही है, मौसम बदला हुआ है, क्या इसके पीछे के कारण हैं, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव। उन्हीं से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही कि आपने भी देखा कि 4 स्थानों पर बादल फटने की जो घटनाएं, जिस तरह से बातें आ रही हैं सामने, क्या इसके पीछे की वजह है? और एक बात जो लोग कह रहे हैं कि श्रीखंड की महादेव की पहाड़ियां जहां से ये बादल फटा है, समेज उसकी चपेट में आ गया, कुल्लू के कुछ इलाके उसकी चपेट में आ गए, क्या उसके पीछे की वजह रही? देखिए, जो हम मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो मानसून ट्रफ है, कम दबाव की लाइन है हमारे पास, वो जो है शिफ्ट हो गई थी नॉर्थ की तरफ, और वो फिरोजपुर और जो हिमाचल प्रदेश का आपका लोअर पार्ट है होते हुए बे ऑफ बंगाल तक जा रही थी। तो जिसके एसोसिएशन में हमारे पास पूर्वी हवाएं जो है हिमाचल प्रदेश तक पहुंची है। साथ में एक देखेंगे कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी हमारे पास बना हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के एडजॉइनिंग एरिया में था। उससे दोनों के प्रभाव से हमारे पास जो हवाएं आ रही थी वो नमी भरी हवाएं थी, उनका इंटरेक्शन हमारे पास हिमाचल प्रदेश के ऊपर हुआ और काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी कह सकते हैं। कुछ स्थानों पर लाइट मॉडरेट रेनफॉल हुई है, कुछ स्थानों पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हुई है, और 2 डिस्ट्रिक्ट जैसे चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी तक रेनफॉल गई है। जो एक्सट्रीमली हैवी हम लोग तब कहते हैं जबकि 20 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल होती है। सर, आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है? क्या ऐसा ही मौसम रहेगा, या इस बार कहा जा रहा था कि सामान्य मानसून रह सकता है, लेकिन नुकसान को लेकर उम्मीदें नहीं थी लोगों को? देखिए, मानसून तो हमारे पास फ़िलहाल जो लेते हैं पूरा पीरियड 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक का लिया जाता है, तो उसमें फ़िलहाल हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सामान्य मानसून रहेगा। और अमाउंट क्योंकि बीच बीच में रेनफॉल के इस पर आते रहेंगे, तो सामान्य रहने की पूरी संभावना है। और साथ में देखेंगे कि जो आप स्पेल आप बोल रहे हैं कि जो मानसून ट्रफ है वो हमारे पास अभी जो हिमाचल प्रदेश के आसपास आ गया था, वो थोड़ा साउथ की तरफ शिफ्ट कर गया, अब राजस्थान से पास हो रहा है। तो चूंकि उससे ईस्टर्ली वहाँ जो नमी भरी थी, वो थोड़ी सी उसका इम्पैक्ट हमारे पास कम हुआ है। सर, क्या ये संभव है कि जैसा आपने ऑब्जर्वेशन नेटवर्क की बात कही कि ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं निकट भविष्य में कि जो ऐसे बादल फटने वाले क्षेत्र या ऐसे स्थान जहां पर बादल फटते हैं, फिर लोग वहां पर कई सालों से रह रहे हैं क्योंकि कभी वहां पर पानी ज़्यादा नहीं आया है, और अब इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, तो उस चीज़ों को रोका जा सकता है ताकि जान माल का नुकसान ना हो? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से हम लोग पूरा अपनी बेस्ट एफर्ट डालते हैं कि जो है जो चेतावनी है भारी बारिश की या हैवी वेरी हैवी जो भी रेनफॉल है, उसकी पूरी पूर्वानुमान हम लोग अगले पिछले 5 दिनों से पहले से देना स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास टाइम और पास आता है तो हमारी फोरकास्ट और प्रिसाइज होती है, तो उसमें हम कलर कोडेड फॉर्म में वार्निंग इशू करते हैं। साथ में हम लोग उससे इम्पैक्ट को भी हम लोग उसमें इंडिकेट करते हैं कि क्या इम्पैक्ट हमारे पास हो सकता है। और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो हमें लगता है कि पब्लिक को या हमें स्वयं अपने आप लेना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, जो सुरक्षा के लिए एहतियात है वो आम जनता को भी खुद से करनी होगी, लेकिन इस घटना के पीछे क्या कारण रहे, विंड कंडीशन भी उसमें एक कारण रही है, जिस तरह का जिक्र यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक ने किया है। और जो बारिश हुई है वो ज़्यादा हुई है, कुल्लू मंडी और चंबा कांगड़ा के क्षेत्रों में वो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो उस वजह से भी इस तरह की जो घटना है, भारी बारिश बाढ़ की जो घटना है वो बढ़ जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।